सभी को हैप्पी टीचर्स डे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हम्म, बढ़िया एकदम। चलो, ग्रेट टीचर। ग्रेट टीचर आप लोग मान सकते हो, पर मैं अभी तक अपने आप को ग्रेट नहीं मानता। हाँ, आप सभी मान सकते हो ना, आपकी अलग अलग थिंकिंग है। पर अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से अपने कहें कि मैं ग्रेट टीचर हूँ। है ना, ऐसा अभी तक कोई काम नहीं किया है ना। ग्रेट टीचर हुए हैं, बहुत ग्रेट टीचर हुए हैं, है ना, जिन्होंने स्वार्थ से ऊपर उठकर, है ना, खुद की सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर काम किया है ना। हिस्ट्री में काफ़ी टीचर हुए हैं और अभी भी है। पर अपने में ऐसी कोई भी बात नहीं है अभी तक। हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट है, सभी स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं। पर अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर कि अभी कुछ ऐसा किया है ना, जिसकी वजह से हम एक्सेप्ट करें कि वी आर ग्रेट टीचर। हाँ। हाँ ठीक है, अभी ग्रेटनेस जैसा कुछ भी नहीं है। अभी जितने भी काम किए हैं आज तक, है ना, सबके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ था ही। है ना, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं किया। जिस दिन बिना स्वार्थ के काम होने लग जाएगा तो उस दिन अपने मान लेंगे हाँ भाई थोड़ी बहुत ग्रेटनेस आ चुकी है। पर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई ग्रेटनेस जैसी चीज़ कोई भी नहीं है ना। तो इस वजह से ये सही भी नहीं लगता है ना कि अपने आप को अपने माने कि मैंने बहुत कुछ किया है। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई मैंने बहुत कुछ किया है ना। आज तक जितना भी मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, है ना, माइंड में सबसे पहले स्वार्थ ही रहा है हमेशा से। हाँ, जब से टीचिंग प्रोफेशन में एंटर किया है निस्वार्थ भावना मेरे अंदर अभी तक नहीं आई कभी भी। है ना, और जिस दिन आ जाएगी तो उस दिन मान लेंगे हाँ भाई कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो निस्वार्थ भावना अभी तक नहीं आई भाई कोई भी। है ना, ग्रेट टीचर थे एपीजे अब्दुल कलाम। है ना, निस्वार्थ एकदम, खुद के लिए कोई काम नहीं किया। है ना, जितने भी काम किए वो सब दूसरों के लिए या देश के लिए। तो वो ग्रेट टीचर, वो एग्जाम्पल है ग्रेट टीचर का। ठीक है, तो अपने लिए भाई अभी ग्रेट टीचर का कोई एग्जाम्पल नहीं है। अपने स्वार्थी लोग हैं ना, स्वार्थी है कहाँ ग्रेट टीचर, अपने स्वार्थी लोग हैं। है ना, एक बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं और उससे ऊपर उठ भी नहीं पा रहे। है ना, उससे ऊपर सोच भी नहीं पा रहे। तो कहाँ सोच पा रहे हैं। है ना, मैं तो नहीं सोच पा रहा भाई। हाँ, पता नहीं आप लोगों के मन में क्या चलता है, किस वजह से आप ग्रेट कहते हैं। ठीक है, पर मैं तो नहीं सोच पा रहा भाई स्वार्थ के ऊपर। है ना, ना मेरे दिमाग में कोई आ रहा कि मैं मतलब कहीं ना कहीं कोई भी काम करता हूँ तो पीछे स्वार्थ होता ही होता है ना। अभी तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी कोर्स बनाए हैं, जितना भी पढ़ाया है यूट्यूब पर, तो स्वार्थ है, हर जगह स्वार्थ है ना। हर जगह पहले खुद को रखा है, फिर बाद में आगे देखा है ना। स्टूडेंट को पहले, बहुत कम चांसेस है कि मैंने पहले स्टूडेंट को रखा है ना। रियलिटी में बता रहा हूँ, अपनी रियलिटी, बाकी टीचर का मेरे को पता नहीं। है ना, अब ये तुम खुद भी फील कर लेना, यदि टीचिंग फील्ड में तुम जाओगे, खुद भी फील कर लेना कि हमेशा खुद को पहले रखा है ना, उसके बाद में स्टूडेंट को रखा है। ये रहा है मन में, मन ही ऐसा ही अंदर से, अब पता नहीं क्यों है ऐसा। है ना, ये बचपन से ही ऐसा ही है, संस्कार ही ऐसे ही है। वैसे संस्कार नहीं है अभी कि खुद को पहले ना रख के पहले स्टूडेंट्स को रखा जाए, उसके बाद में खुद को रखा जाए। तो हमेशा पहले स्वार्थ रहा है ना, खुद का स्वार्थ पहले रहा है। तो उस मतलब वो त्याग वाला कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया या बहुत कुछ मैंने फ्री लेक्चर अपलोड कर दिया यूट्यूब पे तो मैं ग्रेट हो गया। मैंने उसमें भी पीछे स्वार्थ ही था कहीं ना कहीं। है ना, कि क्यों फ्री किए, ताकि बच्चे आएंगे, है ना, ताकि बच्चे जुड़ेंगे, फिर मैं कोर्स में एनरोल करवा लूंगा उनको। है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे मेन मोटिव स्वार्थ ही है। तो वो ग्रेटनेस जैसी कोई चीज़ है नहीं अभी तक। पता नहीं क्यों नहीं है, मन में आता ही नहीं भाई वो। है ना, इस चीज़ से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाए, और पता नहीं कब उठ पाएंगे। और उठ जाएं तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। है ना, पता नहीं मन ही ऐसा ही है ना, मतलब अब पता नहीं किसकी गलती है, खुद की गलती है या समाज की गलती है, संस्कारों की गलती है, किसकी गलती है। अपने अंदर से ऐसे ही है भाई। है ना, अब सभी पता नहीं, सभी का क्या सीन है मेरे को नहीं पता, कोई क्या भी बोलता हो, कोई किस हिसाब से बोलता हो, पर मैं अपनी मन की बात मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये फील किया है अभी कोई ग्रेटनेस वाली 1% भी बात है नहीं अंदर। ये जिसको अपने कहेंगे अपने वी आर ग्रेट टीचर, ग्रेटनेस वाली कोई बात है नहीं। हाँ, ग्रेटनेस वाली बात तो होती है कि पहले समाज को रखा जाए, पहले स्टूडेंट्स को रखा जाए, है ना, फिर खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में फिर सोचा जाए। है ना, खुद जैसे भी हो काम चला लो, पर पहले स्टूडेंट्स को रखा जाए। तो वो ग्रेटनेस होती है, वो अंदर अभी नहीं है भाई। तो अपने क्यों झूठ बोले कि मैं महान टीचर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। है ना, सब स्वार्थ के लिए ही किया है, सब अपने परिवार के लिए। खुद के लिए नहीं किया तो अपने परिवार के लिए कर लिया। मान लो खुद के लिए नहीं किया, है ना, तो अपने परिवार के लिए किया, वो भी स्वार्थी है ना, उसमें भी स्वार्थी है। ठीक है, तो इस चीज़ से यदि अपने ऊपर नहीं उठ पाए तो अपने अंदर कोई ग्रेटनेस वाली चीज़ है नहीं। है ना, तो अपने अंदर कोई ग्रेटनेस वाली चीज़ है नहीं। यदि अपने दिमाग में पूरे दिन यही चलता है कि मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ, है ना, मेरे को सब कुछ अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, तो अपने अंदर कोई ग्रेटनेस वाली चीज़ नहीं है। है ना, तो वो टैग अपने ले नहीं सकते कि हम ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हैं। है ना, जब इन चीज़ों से यदि ऊपर उठ के अपने काम करने लग जाएं, सही में अंदर मन से, है ना, दिखावे के लिए नहीं। एक दिखावे के लिए तो अलग चीज़ होती है बोलना, कि मैं बोल देता हूँ कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। है ना, बोलने के लिए अलग चीज़ें होती है, पर सही में मन से, अंदर से, है ना, जहाँ अपने पहले अपनी कंट्री को रखें, पहले अपने स्टूडेंट्स को रखें, अपनी फैमिली को बहुत बाद में रखें अपने, या खुद को तो सबसे लास्ट में रखें, अपनी फैमिली को भी बहुत पीछे रखें, और पहले अपनी कंट्री को रखें, है ना, पहले अपने स्टूडेंट्स को रखें। तो यदि वो बात यदि हमें आ जाती है तब अपने कह सकते हैं कि अपने ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हैं। है ना, तो वो बात लोगों में रही है, बहुत सारे लोगों में रही है जो अपने एग्जाम्पल सुनते हैं ना, स्वामी विवेकानंद,
है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्योतिबा फुले, है ना, ये ऐसे लोग थे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद के और खुद के परिवार को बहुत पीछे रखा, है ना, खुद के बारे में इन्होंने नहीं सोचा ज़्यादा। तो इन्होंने पहले सेवा को आगे रखा ना, खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, खुद के स्वार्थ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। महात्मा गांधी इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। महात्मा गांधी इतने एजुकेटेड थे, है ना, इतनी अच्छी लाइफ थी उनके पास में, तो फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया, है ना, कि मतलब वो स्वार्थ नहीं हो सकता, उसमें उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वो बिना वो स्वार्थ से बहुत बहुत ऊपर उठे हुए लोग थे जिन्होंने ये काम किया। भगत सिंह, है ना, ये अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि जब इनको अपने खुद उनकी जगह होके देखो तुम, आज के टाइम में अपने तो पूरे स्वार्थी है, अपने को कोई मतलब नहीं है किसी से। अपने को बस ये है कि मेरे को मिल रहा है, मेरे परिवार को मिल रहा है, मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी है, तो अपना बढ़िया चल रहा है, और इससे अब आगे क्या मतलब अपने को, है ना, अपनी वो थिंकिंग है। मेरे अंदर तो वही वो चीज़ बैठी हुई है। अब तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें पता है, तुम मन में अंदर क्या सोचते हो, तुम क्या सोच लेके चलते हो, वो तुम्हारे है। सभी को मैं नहीं कह रहा, हो सकता है भाई लोगों की अलग अलग सोच हो, बहुत लोग ग्रेट हो और सही में ग्रेट हो, है ना, अंदर का क्या पता किसी के मन का कौन कौन कैसा है। हाँ, हाँ, अंदर का क्या पता किसी का, है ना, सही में ग्रेट हो ना, जो बोलते हैं हम ग्रेट है, सही में ग्रेट हो, क्या पता। अपने तो भाई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से पता है। क्या पता है हमें, हमें पता है हम स्वार्थ से अभी तक ऊपर नहीं उठ पा रहे, है ना, हम खुद की सुख सुविधा और अपने परिवार की सुख सुविधा से अभी तक ऊपर नहीं उठ पा रहे, है ना, और डायरेक्शन में हम नहीं सोच पा रहे। तो अपने ग्रेट के एक ग्रेट जो डेफिनेशन है ना, एक महान शिक्षक की जो डेफिनेशन है, उसके 1% भी अपने पास में नहीं है। मैं तो पास में नहीं हूँ, है ना, और मन ऐसा है अंदर से, मेरे को नहीं लग रहा कभी पास में हो पाऊंगा, है ना। कोई भगवान ऐसी कोई कृपा कर दे, कोई मन को परिवर्तन कर दे कि ऐसी कोई भावना आ जाए। तो जो लोग ऐसे थे भाई वो बहुत ग्रेट थे, बहुत महान लोग थे वो, है ना, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी एक इसी काम के लिए। बहुत महान लोग थे वो। एपीजे अब्दुल कलाम तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना आज के टाइम में। हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। उनके जैसा ग्रेट कोई नहीं हो सकता दुनिया में, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, है ना। ग्रेट टीचर, सबसे ग्रेट टीचर एपीजे अब्दुल कलाम। और जो बाकी लोग हुए, है ना, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये ग्रेट थे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं।